Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is the cell, Koshika, and the name of topic is cytoplasm, nucleus and plastids. Student, in this chapter, first of all, we will go through the topic cytoplasm, nucleus and plastids. प्लीज़ लिसन केयरफुली। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में बताया था, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दो ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस केंद्रक, प्लास्टिड लवक। साइटोप्लाज्म, द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मीन्स कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो उपस्थित पदार्थ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ जेली लाइक, और ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक, जेली की तरीके से, विद वेरियस स्ट्रक्चर्स, और उसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, केंद्रक, फ्लोटिंग इन इट, उसमें तैरा करता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो वेरियस स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग कहते हैं। साल्ट्स, प्रोटीन, शुगर्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन द फ्लड, और इसी साइटोप्लाज्मिक फ्लड में आपके प्रोटीन, साल्ट और शुगर भी उपस्थित होते हैं, जो कि घुली हुई अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियस, केंद्रक। ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, लगभग जितनी भी सारी सेल होती हैं सब में एक न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी आर अमंग द एक्सेप्शंस, आरबीसी को छोड़ करके। द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस जो है बड़ा होता है और किसी भी एक कोशिका में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल, ये सामान्यतः स्फेरिकल गोल होता है या फिर ओवल अंडे के आकार का होता है, इन शेप आकार में। इनसाइड इट देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, मीन्स गुणसूत्र। द क्रोमोसोम्स फॉर्म अ डेंस ट्रायंगल रेफर टू एज क्रोमैटिन, और क्रोमोसोम्स का जो ये नेटवर्क होता है, घना हुआ जाल जैसी जो संरचना दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। दे कैरी जीन्स, और ये क्रोमैटिन ही जो होते हैं ये जीन्स को ले जाने का काम करते हैं। विच ऑर्डर टू सेल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, जिसकी वजह से सेल के सारे कार्य होते हैं। दिस इज़ वाई द न्यूक्लियस ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इसी वजह से न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। द जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ ऑन हेरिडिटी जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, और जो ये क्रोमैटिन में जो आपके जीन्स होते हैं, ये जीन्स ही जो होते हैं वो किसी भी एक ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे में माता पिता से जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं उस आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लास्टिड्स, लवक। दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, प्लास्टिड्स आपके एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिका में होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट यूसा इन द रोयो लीफ सेल्स आर टाइप ऑफ प्लास्टिड, जैसे कि आप रोयो लीफ में जो भी क्लोरोप्लास्ट आप देखते हैं वो प्लास्टिड का एक प्रकार है। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, और इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पिगमेंट होता है, वो वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है क्लोरोप्लास्ट, और केवल पौधे में जो पार्ट हरे होते हैं उन्हीं हरे पार्ट में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट इज़ वाई यू डिड नॉट सी देम इन द ओनियन लीफ सेल्स, इसी वजह से आप इसको प्याज की जो ओनियन लीफ सेल्स होती है उसमें आप इसको नहीं देख सकते। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो और अन्य प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इनमें पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनमें भी भोजन स्टोर होता है, और ये आपके ज़्यादातर जो होते हैं पौधे के स्टोरेज ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर आपके लाइट्स जहाँ तक पौधे के जिस पार्ट में नहीं पहुँच पाती है उन हिस्सों में ये ल्यूकोप्लास्ट आपका प्लास्टिड पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने आपको ये 3 ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया है सेल की, आप सभी लोग इसको लर्न करिएगा। थैंक यू।